सो ये जो वर्कशॉप है आपको मैं अभी से बता रहा हूँ बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि एआई पे लोगों की अभी इतनी कमांड नहीं है और एआई पे लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या बला चीज़ है कि हमारे ऊपर ला के फेंक दिया है। बट एआई इज़ बेसिकली आपके जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, उन सबको सिंप्लीफाई वे में किस तरह बना सकते हैं वो आपको एआई बताता है। ओके, सो इस प्रेजेंटेशन के लिए ये आपको गूगल स्लाइड्स पे प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा मैं। इट विल बी अ प्रॉपर वर्कशॉप और जितनी इंटरैक्टिव बन सकती है आपके लिए उतनी इंटरैक्टिव हम कोशिश करेंगे कि बने। सो सबसे पहले आई वांट यू ऑल टू टेक योर फोन्स आउट, कनेक्ट योर वाईफाईज। सब लोग निकालिए अपने फोन प्लीज। फोन निकालिए और अपने ब्राउजर पर जाके लिखिए kahoot.it, KAHOOT.IT, kahoot.it on your browsers, not on your app store. kahoot.it खोलिए और सामने जो कोड नजर आ रहा है 3810526, इसको एंटर करके अपना कोई भी निकनेम लिख दीजिए। अपना 3G ऑन कर लें प्लीज। अच्छा, एक प्लेयर हमारे पास आ चुके आउट ऑफ ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी आ जाइए प्लीज। तलाल आ चुके हैं, खान ऑफ खान आ चुके हैं, अब्दुल अहद आ चुके हैं। जल्दी जल्दी सब आ जाइए प्लीज। kahoot.it पे जाएंगे, कोड लिखेंगे, अपना निकनेम एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। दैट इज ऑल। देखो अभी से इंटरेस्टिंग हो रही है वर्कशॉप। जल्दी से सब ज्वाइन कर लें प्लीज। चार प्लेयर्स के साथ ही स्टार्ट करेगा, चार के साथ किया, बाद में बता रहा हूँ, लेफ्ट आउट फील करोगे वर्कशॉप देखने के बाद। अभी ज्वाइन कर लो। ओके, सो जितने आ चुके हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं, बाकी से हम वर्बली पूछ लेंगे कि आपके गेम के बारे में क्या ख्याल है। सो कैन यू स्टार्ट? नेवर माइंड। कैन यू ट्राई रीलोडिंग द टैब में भी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, can you click on full screen, please? Okay, so first of all, my name is Danish, and I am representing a company called Talimabad, which is basically an edtech company, जिसका मेन मोटिव ये है कि दुनिया में चाहे कोई भी बच्चा है, उसको इक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, चाहे वो एक स्लम एरिया से है या फिर हमारे इस्लामाबाद, कराची, बिग सिटीज से है। दुनिया में कहीं भी वो बच्चा है उसको इक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। The internet is actually quite slow. Okay, so I have with me Wasdan Ahmed Khan, who is Associate Program Manager, and he will be discussing the AI tools that we have created in-house at Talimabad. So, before jumping into the AI tools that we have created, I just want you all to listen to some of the audios, और आपने मुझे अपनी thoughts बतानी है कि उन audios के बारे में आपकी क्या thoughts हैं। Is the audio connected, by the way? Can you turn up the volume, please?
I cannot hear the audio, guys. All right. इनके सिवा जाना कहाँ लो बरती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल अच्छा, अब मुझे इसके बारे में आपने ये बताना है कि ये एक्चुअल ह्यूमन वॉइस थी या एआई जनरेटेड आवाज थी। ठीक है, एआई थी। और जो लोग गेम में है प्लीज वो वोट कर दीजिए ऑन स्क्रीन सो एवरीवन कैन सी। जल्दी से वोट कर दीजिए। ऑलराइट, सो मोस्ट ऑफ यू सेड, मुझे वर्बली भी आवाज आ गई सबकी कि एआई जनरेटेड, आप सबने पहचान लिया कि हाँ एआई वॉइस है। बट इसमें मजे की चीज मैं बताता हूँ आपको। अक्सर आपने टिकटॉक्स देखी होंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स देखी होंगी कि बाबर आजम की आवाज में लोगों ने गाने किए हुए हैं, या ह्यूज सेलिब्रिटीज हैं, शाहरुख खान की आवाज में लोग गाने गा रहे हैं, रोनाल्डो की आवाज में गा रहे हैं। बट एआई आपका सिर्फ जो इंटरफेस है, अक्सर वो यूजर्स के लिए एप्स बने हुए हैं कि उन एप्स को यूज करके आप किसी की भी सेलिब्रिटी की आवाज में उस ऑडियो को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो उस ऑडियो डाटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है। व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि आपने अपनी आवाज में गाना बनाना है थ्रू एआई। अभी जो आपने आवाज सुनी, शी इज बेसिकली माई लाइन मैनेजर, सबीना नाम है इनका और तालिमाबाद की एम्प्लॉय हैं ये, और ये गाना उनकी आवाज में है। सो बेसिकली माई पॉइंट इज कि आप एआई को सिर्फ एक इंटरफेस से यूज नहीं कर सकते। जब आप उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हिट करते हो, सो आप उसको अपने डाटा सेट के ऊपर ट्रेन कर सकते हो। इमेजिन आपकी अपनी वॉइस है, आपको अपनी वॉइस के ऊपर ट्रेन करना है, आप उसको अपनी 2 घंटे की ऑडियो दोगे, उसको पता चल जाएगा ये बंदा कौन है। सेम है शाहरुख खान, कि उसको पता है शाहरुख खान कौन है, उसकी आवाज़ कैसी है। आपकी आवाज़ का भी उसको पता चल जाएगा और आप भी अपनी आवाज़ के साथ जिस तरह मर्जी चाहो उसके साथ खेल सकते हो। तो मैं आपको पॉसिबिलिटीज इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ। इमेजिन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आप एनिमेशंस बनाते हो, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अपनी आवाज़ है, एक डेजिग्नेटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, और आपको वो वॉइस ओवर मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर चाहिए। बट ऑब्वियसली द सेम वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैन नॉट डू द वॉइस ओवर इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। एक बंदा जो इंग्लिश में वॉइस ओवर करता है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार तुम अब आके फ्रेंच में वॉइस ओवर कर दो मुझे। सो दिस इज वेयर एआई कम्स इन। आप उसकी आवाज़ ट्रेन करोगे, उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो फ्रेंच है, अरबिक है, इंग्लिश है, उर्दू है, आप उसकी आवाज़ में कुछ भी कहवा सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच करवा सकते हो, या ऑडियो टू ऑडियो उसकी आवाज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, जस्ट टू गेट टू नो यू गाइस बेटर कि आप लोगों के एआई के बारे में क्या ख्याल आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट एआई इन एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में एआई जब आता है तो आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है? क्या एआई हेल्प कर सकता है एजुकेशन के अंदर? ओके, ठीक है। चैट जीपीटी, हाउ कैन एआई इंप्रूव एजुकेशन? आप सबने यस कहा मोस्टली लोगों ने। अब मुझे ये बताएं कि किस सिनेरियो में, कोई सिनेरियो आपके माइंड में आया होगा, कैसे हेल्प कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, जीपीटी से असाइनमेंट बना लेते हैं आप। और ठीक है, ठीक है। सो इन बातों से मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि एआई का मेनली लोगों को यही पता है कि चैट जीपीटी एक चीज है एंड दैट इज एआई। बल्कि ये बात बिल्कुल गलत है। दुनिया में अभी इंटरनेट के ऊपर हजार मॉडल्स पड़े हुए हैं। चैट जीपीटी सिर्फ एक ऐसी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक फेमस हो गया, व्हाट्सएप फेमस हो गया, उसके कंपेटिटर्स भी मार्केट के अंदर हैं। बट चैट जीपीटी सिर्फ ऐसा वाहिद मॉडल है जो कि फेमस हो गया, दुनिया को एआई का पता चल गया। बट कि एआई पिछले कोई 10 साल से मार्केट के अंदर मौजूद है। ओके, विच एरिया ऑफ एजुकेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम एआई? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: स्टूडेंट असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पेरेंट कम्युनिकेशन। इन चारों में से व्हाट डू यू थिंक किस में सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है एआई? कोई कहना चाहे कि चारों में कर सकता है, वो भी कह सकते हैं आप। स्टूडेंट असेसमेंट्स में, ठीक है। एनीवन एल्स? ओके, आई हियर स्टूडेंट मोस्टली।
Okay, so jumping into the products that we have created at तालीमाबाद, पहली चीज़ जो हम AI से कर रहे हैं तालीमाबाद के अंदर वो है checking exams. So according to the survey we conducted in Pakistan, teachers का जो सबसे hectic task है वो है एग्ज़ाम चेक करना. टीचर्स जब फाइनल एग्जाम जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं पूरी पूरी रात लगा देती हैं एग्जाम चेक करने के अंदर. सो वो चीज़ जब टीचर से पूछे कि अगर आपकी ये चीज़ हम ऑटोमेट कर दें तो आपकी लाइफ इजी होगी या नहीं होगी, तो 80% जो टीचर्स थी वो कह रही थी ऐसी चीज़ हो जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी. और ये चीज़ करने की ज़रूरत क्यों है कि जो टीचर के मैनुअल टास्क हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर कर रहा हो. टीचर का मेन पर्पस है एक स्टूडेंट को अच्छी तालीम देना. और अगर वो इन्हीं कामों में फंसी रहेगी कि उसको पूरी रात लगा के एग्जाम चेक करने हैं फिर सुबह आके उसको बच्चे को पढ़ाना है तो ऑब्वियसली वो बच्चे को उस तरह टाइम नहीं दे सकेगी. ओके, द सेकंड वन इज जनरेटिंग कस्टम वर्कशीट्स एंड टेक्स्ट बुक्स. रिसेंटली तालीमाबाद टेक्स्ट बुक्स बना रहे हो उसके अंदर जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं जितना भी टेक्स्ट है वो सब एआई जनरेटेड है. इवन जो आपकी विजुअल्स आ रहे होते हैं उसके अंदर वो सारे एआई जनरेटेड है. थर्ड इज वीडियो जनरेशन. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आज मैं सुबह जब यहाँ पे आया था तो काफ़ी लोग स्टेज पे आके अपने टिकटॉक्स बनवा रहे थे. सो उसमें अब आप देखिए मैनुअल वर्क कितना है. आप इवन कंटेंट क्रिएशन में जाओ, जिसको यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन का पता है, पहले एक स्क्रिप्ट राइटर आपका स्क्रिप्ट लिखता है, उसके बाद उस स्क्रिप्ट के बाद आपकी एनिमेशंस बनती हैं, उस एनिमेशन के ऊपर वॉइस ओवर होता है, फिर उस सब को स्टिच टुगेदर करता है एक पोस्ट प्रोडक्शन आर्टिस्ट जो कि एक फाइनल वीडियो के अंदर वो फाइनल आउटपुट आपका आ जाता है. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एआई से ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी इंसान नो मैटर कोई भी बैकग्राउंड है उसका, अगर वो एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखे और उसको पूरी वीडियो बनकर आ जाएगी इंक्लूडिंग वॉइस ओवर्स, कंप्लीटली मर्ज्ड, एक फाइनल जो प्रॉपर आउटपुट होता है आपका वो आपको मिलके आ जाएगी. द फोर्थ वन इज क्रिएटिंग लेसन प्लान्स एंड असेसमेंट्स. इसमें हमारे एग्जाम जनरेटर्स हैं कि टीचर्स को एग्जाम जनरेटर के अंदर भी बहुत टाइम लगता है, उसमें भी हम एआई की मदद लेके ऑटोमेटेड एग्जाम जनरेट कर रहे हैं. ओके, jumping into the tools, the first one is assessment over AI exam checking tool that I have personally created. इसकी अगर डेप्थ में जाएं, इसकी मैं इंटरफेस में जाने से पहले आपको मैं पहले इसका बैकएंड दिखाना चाहूँगा क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये AI से कितनी आसान है ये सब चीज़ें. सो गोइंग टू द बैकएंड ऑफ दिस. सो होता क्या है, यूजर एक फाइल अपलोड करता है दैट कैन बी अ PDF फाइल ऑफ द एग्जाम्स और अ स्कैन्ड इमेज, या फिर एक सिंगल इमेज भी आप उससे अपलोड कर सकते हो. यूजर उसको अपलोड करेगा, अगर वो PDF फाइल है या एक स्कैन कॉपी है मल्टीपल इमेजेस की, तो उसको बैक एंड पे हमारा प्रोग्राम स्प्लिट करेगा इनटू सिंगल इमेजेस. उसके बाद वो इमेजेस जाएंगी अमेजोन की एक सर्विस है टेक्स्टेड के नाम से, जो कि उसके ऊपर OCR करेगी अल्फाबेटिकली उसको किसी लैंग्वेज के साथ कंपेयर किए बगैर, जिसमें हमारे हमने अक्सर बच्चों ने रोमन उर्दू में हमारे नाम होते हैं बच्चों के, हमजा उज़मा, इन सब को अगर अल्फाबेटिकली OCR किया जाए. OCR इज बेसिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि आपका इमेज के ऊपर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहा होता है. सो जब ये OCR आता है इस डाटा को हम साइड पे कर देते हैं. उसके बाद GPT-4 भी यूज करते हैं जो कि दोबारा से OCR करता है, बट टेक्स्ट के अलावा जितने भी उस इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने एक एप्पल ड्रॉ किया हुआ है, उसके अंदर कलर्स किए हुए हैं, उस चीज़ को वो आइडेंटिफाई करता है कि इस इमेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं. जब ये सारा डाटा हमारे पास आ जाता है, हम ये सारा डाटा देते हैं GPT-4 को, और GPT-4 के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के थ्रू वो आपको ग्रेड करके पूरा एक रिजल्ट बना के दे देता है. और मज़े की बात, एक आउटपुट उसका ऐसा होता है कि वो CSV फाइल देता है जो कि आप इजीली गूगल शीट्स के अंदर इंपोर्ट करके डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ रिजल्ट को शेयर कर सकते हो. ओके, सो अब हम करेंगे क्या. टूल की मैंने बात कर दी आपको, मैंने उसका प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस में होता क्या है, यूज़र क्या करता है, बट आप लोगों ने टूल देखा नहीं है. अभी हम इसकी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे. अभी मैं फाइल एक अपलोड करूंगा एक बच्चे के एग्जाम की, जो कि एक बहुत लोअर ग्रेड का एग्जाम है, जिसके ऊपर बच्चे ने कलर्स भी किए हुए हैं, शेप्स भी बनाई हुई हैं, ट्रू फॉल्स भी किए हुए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस भी किए हुए हैं, कि वो इस एग्जाम के ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स देगा. सो वजान, कैन यू प्लीज. सो ये हमारे टूल का इंटरफेस है. हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना सिंप्लीफाई किया हमने. आपको सिर्फ दो ऑप्शंस मिलती हैं. एक ऑप्शन है अपलोड एग्जाम की, जो कि आपकी इमेज फाइल या आपकी PDF फाइल या स्कैन कॉपी है, आपकी मल्टीपल इमेजेस भी हो सकते हैं. उसको अपलोड करेगा यूजर. जैसे ही अपलोड होगी यूजर सिंपली चेक एग्जाम पे क्लिक करेगा, और जितना मैंने अभी को प्रोसेस बताया
OCR, उसके ऊपर जितने भी इमेजेस हैं उनको डिटेक्ट करना, वो सारा बैकएंड पे प्रोसेस होके फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगी. अभी we're gonna wait for a while and see the output. Vasan, can you open the file as well, side by side? Okay, so output हमारे पास आ चुका है. This was the exam. I don't know if you can see the student name or not. So student name आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उस्मान. Class is 2, subject is art and craft. अब टूल ने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम आ रहा है उस्मान, क्लास इज 2, सब्जेक्ट इज आर्ट्स एंड क्राफ्ट. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वहाँ पे? कलर द पिक्चर. आगे मार्क्स उस पर मेंशन है कि इसके 10 मार्क्स हैं. टूल ने आइडेंटिफाई किया कि इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं. और अगर आंसर देखिए आप कि उसने बताया कि बच्चे ने एक एप्पल मौजूद है, एक ऑरेंज मौजूद है, बच्चे ने एप्पल के अंदर रेड कलर किया है, ऑरेंज के अंदर ऑरेंज कलर किया है, और जो उसके लीव्स हैं उनके अंदर ग्रीन कलर किया है. सो ये सब कुछ टूल ने ऑटोमेटिकली खुद से आइडेंटिफाई किया है. और उसके बाद उसने रीजनिंग प्रोवाइड किया है कि अगर उसने जो मार्क्स दिए हैं, यू कैन सी ऑब्टेन मार्क्स 10, सो उसने 10 आउट ऑफ 10 दे दिए उस बच्चे को मार्क्स. सो वो रीजनिंग दे रहा है कि अगर उसने 10 मार्क्स दिए हैं और सेम वाइस वर्सा अगर उसने मार्क्स काटे हों, तो उसने मार्क्स क्यों काटे हैं, क्यों दिए हैं, वो रीजनिंग में इंडिविजुअली हर क्वेश्चन का बताएगा वो. कैन यू मूव टू द नेक्स्ट पेज प्लीज? सो सेकंड क्वेश्चन इज यूज क्रेयॉन कलर टू कंप्लीट द सन. सो इस पे बच्चे ने कलर्स करने हैं, स्माइली फेस भी बना हुआ है, बीच में उसने रेड भी किया हुआ है. टूल की बात करें, टूल ने क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई किया, यूज कलर द क्रेयॉन एंड कंप्लीट द सन. आंसर पढ़े तो द स्टूडेंट हैज कलर्ड द सन विद येलो क्रेयॉन एंड द टंग विद रेड एंड द फेशियल फीचर्स सर्कल्ड इन ब्लैक. अब आप ये चीज देख रहे हैं कि इवन जिसकी जो आउटलाइन है उसने उसको भी आइडेंटिफाई किया. उसने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि ये एक स्माइलिंग फेस है, और अगर उसके बीच में उसने रेड कलर किया हुआ है तो उसने उसके माउथ में रेड कलर किया हुआ है. सो इसको भी उसने फुल मार्क्स दे दिए. नेक्स्ट पेज प्लीज. सो इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आ गए. एक है कि आपने बोट में कलर करना है, और नेक्स्ट वन इज कि आपने सनफ्लावर को ड्रॉ करना है. सो ये सिर्फ ड्रॉ करने का क्वेश्चन नहीं है, इसमें बच्चे ने बनाया भी खुद ही है और कलर भी इसके अंदर खुद ही किया. सो क्वेश्चन नंबर 3, पेंट द बोट. इससे उसने बता दी कि स्टूडेंट ने जो है ग्रीन सील्स, ब्राउन उसने जो है किया है, और ब्लू वाटर भी उसने आइडेंटिफाई करवाया. एंड द फोर्थ क्वेश्चन कि बच्चे ने सनफ्लावर भी बनाया और येलो सेंटर विद पर्सन सब कुछ उसने किया. नाउ इफ यू कम टू द लास्ट पेज, इसमें हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ ट्राइंगल हैव. सो ये बेसिकली आपका जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और बच्चे ने लिखा हुआ है ट्राइंगल हैज 3 सर्कल्स. उसने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेज था पेज का, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि पूरे एग्जाम के 50 मार्क्स हैं, और अभी तक हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि 10 मार्क्स ईच के थे, तो 40 मार्क्स वहाँ पे पूरे हो गए. अब 2 क्वेश्चंस पीछे बचे हैं तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स ईच करेंगे तो टोटल मार्क्स उसके 50 पूरे होंगे. तो विदाउट मेंशनिंग द टोटल मार्क्स ऑफ दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, टूल ने खुद आइडेंटिफाई किया कि यार ये 5 मार्क्स होगा, क्योंकि टोटल जो एग्जाम के मार्क्स थे वो 50 थे. इसमें बच्चे को पूरे मार्क्स दिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. उसमें भी उसने बताया द करेक्ट ऑप्शन इज चोजन बाय द स्टूडेंट, यू शुड स्टॉप एट अ रेड सिग्नल. और नीचे रीजनिंग भी दिया है, करेक्ट आंसर इज चोजन, द 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस आर मार्क्ड एज एक्स. सो उसने टिक को भी आइडेंटिफाई किया, बच्चे ने जो क्रॉसेस लगाए हुए उनको भी आइडेंटिफाई किया, और इसके अंदर भी फुल मार्क्स देके फाइनली एंड पे नीचे, कैन यू स्क्रॉल डाउन प्लीज वस्तान. सो यहाँ पे उसने एक टेबल बना दिया कि बच्चे का नाम उस्मान, क्लास 2, आर्ट एंड क्राफ्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड द रीजनिंग पूरे एग्जाम की के पूरे मार्क्स उसके अगर आए हैं तो क्यों आए. और सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड रिजल्ट करके अगर आप डाउनलोड करेंगे तो एक CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी. CSV फाइल बेसिकली आप गूगल स्प्रेडशीट के अंदर या फिर किसी भी शीट के अंदर इजीली इंपोर्ट करके उसको खोल सकते हो. ऑलराइट, बैक टू द Kahoot प्लीज. फुल स्क्रीन. ऑलराइट, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैन वी जनरेट एजुकेशनल वीडियोस थ्रू AI. कंटेंट की बहुत लोग बना रहे हैं, मार्केटिंग वीडियोस बहुत बन रही है AI के थ्रू. एक बी रोल्स आपके चल जाते हैं, नीचे एक AI जनरेटेड वॉइस ओवर आ जाता है, बट फॉर एजुकेशनल कंटेंट उसको पेडागोजिकली परफेक्ट होना भी जरूरी है. सो डू यू थिंक इट्स पॉसिबल कि AI से आप एक पेडागोजिकली परफेक्ट और प्रोडक्शन लेवल क्वालिटी आप निकाल सकते हो वीडियोस की? व्हाट डू यू थिंक? ऑलराइट, एनीवन एल्स? Or do you all think it's possible? All right. So moving to the next slide, now I will like to call Wajdan to talk further about this
video generation tool. Thank you very much, Danish. By the way, I'm Wajdan, and thank you, team, for inviting us. So, at first, I'm gonna play the video. Can we play the audio as well? Oh my God! A flawless loop, maintaining the perfect speed and understanding of the forces at play. It's not just a big win for Shuru, but also a big win for Fist. ओके इट वाज अ डेमो बेसिकली. तो आप लोग मुझे बताएं इस वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगा होगा? एनीवन? ओके. बाय द वे इट टुक ओनली 5 मिनट्स. हमने इसमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाली थी, कोई भी टॉपिक, और इसने हमें एक वीडियो बना के दे दी. जैसे दानिश ने आपको शुरू में कहा, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग करनी है, उसके बाद हमें इमेजेस क्रिएट करनी है, देन वी नीड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और उसके बाद हम फाइनल स्टेप होती है हमारी स्टिचिंग करना. ठीक है, आपके सारे जो स्टेप्स हैं वो हमने एलिमिनेट कर दिया. ओके, लेट्स से मोस्टली आवर स्टूडेंट्स हियर, एंड यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे थे कि टिकटॉकर्स भी बहुत ज़्यादा थे. या लेट्स से इफ़ यू वांट टू बिकम प्रोफेसर, और वी हैव प्रोफेसर, और उन्होंने क्लास में पढ़ाना है, लेकिन वीडियोस हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज जब आप विजुअलाइज करते हो, लेट्स से हमारे यहाँ पे ड्रामास बहुत लोग देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, तो 5 या 10 साल के बाद भी उनको सीन्स याद रहते हैं. दैट्स वाई वी आर प्रोमोटिंग वीडियोज़. और लेट्स से इफ़ यू आर अ प्रोफेसर, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर अ इंजीनियर, आपको कोई भी इस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू नीड अ स्क्रिप्ट, अ टॉपिक. लेट्स से अगर कोई मैथ्स में वीक है और वो 10th ग्रेड में है, उसको फ्रैक्शंस की समझ नहीं आ रही, तो आपने जस्ट लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस. दिस टूल विल गोना मेक द होल वीडियो ऑन concept of fractions. Or the second amazing thing on the video is the content, the environment. As you seen, the character, the avatar have a Pakistani shirt, and the bike which you have seen on the roads as well. Okay, I have already told you about the sequence. So these are the 4 basic steps in creating videos. By the way, you don't have to do anything. You just need a topic or any learning outcome for a student or for any perspective. Let's say if you want to create a video for your YouTube channel, you can earn as well. You can generate cartoons as well. This is a basic structure of the tool which we have created. The first step is SLO. SLO means student learning outcome. जो भी हम किसी student के लिए, let's say if you want to make a video for grade 5, तो we will enter the student learning outcome. This is the only first step which you will do. The rest will be done by the AI itself. So what is the purpose? It saves your time. So that's it. Thank you very much. Now I will like call back Danish. टूल्स देख के पसंद आए कुछ? क्योंकि आई पर्सनली थिंक मैंने काफ़ी एआई इंजीनियर से बात की, काफ़ी एआई जो सेम फील्ड के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं उनसे बात की. दिस इज़ वेरी न्यू फॉर देम एज वेल. सो एक और जो मज़े की चीज़, हम टेक्स्ट बुक की चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. सेम टेक्स्ट बुक जो हम तालिबाबाद में जनरेट कर रहे हैं, उसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो मेनली जीपीटी से जनरेट हो रहा होता है. जो इमेजेस हैं वो मल्टीपल इमेज मॉडल से जनरेट हो रहे थे. और वीडियो टूल के मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताना चाहूँगा. जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपकी जो वीडियोस हैं वो पेडागोजिकली एक स्टूडेंट को जो पढ़ने में हेल्प करेगी वो किस तरह मेनली बन रही है. अगर आप सिंपली जीपीटी से एक स्क्रिप्ट निकलवा लो तो वो आपको किसी भी फॉर्मेट में निकाल कर दे देगा. ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन लेवल की भी स्क्रिप्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पेडागोजिकली कि स्टूडेंट को उससे समझ आ रही है या नहीं आ रही उससे भी परफेक्ट हो. सो इसके बैक एंड पे वीडियो टूल के बेसिकली होता क्या है, हाँ ऐसा नहीं होता कि आपने एसएलओ दे दिया, एक प्रॉम्प्ट दे दिया, बैक एंड पे स्क्रिप्ट जनरेट हुआ, विजुअल जनरेट हो गए, वॉइस ओवर जनरेट हो गया, एंड पे एक चीज़ कंपाइल होकर आपको फाइनल आउटपुट मिल गई. ऐसा होता है कि आप जैसे ही एसएलओ प्रोवाइड करते हो एक स्क्रिप्ट जनरेट होती है जो कि एक
क्रिएटिव जीपीटी उसको राइट करता है। उसके बाद एक टीचर जो जीपीटी है वो एज अ टीचर परफॉर्म करके एक कोड स्क्रिप्ट लिखता है उसी एसएलओ के ऊपर। उसके बाद वो दोनों जीपीटीज आपस में कम्युनिकेट करके जो एक जिसने टीचर के तौर पे बनाई हुई है और जिसने एक प्रोडक्शन लेवल के तौर पे बनाई हुई है, उनका जो कंबाइंड आउटपुट निकलेगा उस स्क्रिप्ट के ऊपर बाद में आपके विजुअल जनरेट होते हैं, वॉइस ओवर जनरेट होते हैं और फाइनल आउटपुट आपको मिलती है ताकि यूजर को जो है एक डिफाइंड जो एक्चुअल वीडियो उसको चाहिए वो उसको मिल जाए। सो व्हाई इज दिस एक्साइटिंग? इसमें मज़े की बात यह है कि आपके सबके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होंगे, कोई टेक डिपार्टमेंट से होगा, कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट से होगा, कोई स्टूडेंट होगा यहाँ पे, इवन कोई टीचर होगा। अब ये टूल, इसमें आपको कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं चाहिए, आप सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप इज़ वेरी इजी टू यूज़। इसमें आपके सिंपल 2 क्लिक्स हैं, आपने टाइप किया कि आपको चाहिए क्या, आपने एक जनरेट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको पूरी वीडियो विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको पूरी वीडियो जनरेट होके आ जाएगी। और इवन उसमें ये ऑप्शंस भी हैं कि आप अगर उसको आपको कोई विजुअल्स पसंद नहीं आ रहे, कोई वॉइस ओवर पसंद नहीं आ रहा, वॉइस ओवर की आवाज़ पसंद नहीं आ रही, तो आप उसको भी बीच में वीडियो बनने से पहले चेंज कर सकते हो। और एक और मज़े का फीचर हम इसमें बाय द वे भी ऐड कर रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ के कुछ सेकेंड्स दे के अपनी आवाज़ क्लोन कर सकते हो जिसके ऊपर वॉइस ओवर होगा आपकी आवाज़ लेके और वो वीडियो के ऊपर यूज़ होगा। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये सब। ओके, सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई इन एजुकेशन? कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि एग्जाम चेकिंग ऑटोमेट हो सकती है, एग्जाम जनरेटर ऑटोमेट हो सकता है, वीडियो प्रोडक्शन ऑटोमेट हो सकती है। आपके माइंड में कोई आइडियाज आते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में एआई कैसे? यस प्लीज। पर्सनल एजुकेशन, ऑफ कोर्स, यस। एनीवन एल्स? मैं किसी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंट को क्या डिफिकल्टीज आती हैं पढ़ते हुए कि वो चाहे कि यार मेरे पास एआई का अगर ये टूल आ जाए तो शायद मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊँ या मेरा टीचर मुझसे बहुत खुश हो जाए। स्टूडेंट्स बहुत बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मुझे कोई कुछ बताना चाहेगा? यस। दैट कैन नॉट हैपन, सॉरी। ऑलराइट, सो दैट इज द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप। अगर आप लोग चाहते हैं कि यस प्लीज, या अच्छा, आपने क्या बताया, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या कर चुके हैं? फर्स्ट सेमेस्टर है आपका भी? थर्ड सेमेस्टर है। मैंने अपना बैचलर्स किया है मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर। अभी ये जो आप ऐप्स देख रहे हैं इन सब पे जो एआई एग्जाम चेकिंग टूल है, इसकी सारी वर्किंग बैकएंड मैंने की है, फ्रंट एंड मैंने बनाया है, पूरा वर्किंग में टूल है। अभी जो आपको लिंक दिखाया मैंने, इट्स अ पब्लिक लिंक, एनीवन कैन यूज। ये ऐप मेरी अपनी ज़िंदगी की पहली ऐप है, मैंने बैचलर्स मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर किया हुआ है। पाइथन मैंने किसके थ्रू सीखी? ये ऐप बनी है विद इन 2 मंथ्स। इससे पहले मेरा कोई पाइथन का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन बैठ के ऐप बना रहा हूँ। सो एआई के थ्रू आप ये चीज़ें भी बहुत आसानी से कर सकते हो। जीपीटी कैन राइट होल कोड्स फॉर यू, यू जस्ट नीड टू गिव एन आइडिया कि यार मेरा ये आइडिया है, आपको बस ये पता होना लाजमी है कि आपको कौन सी चीज़ें उस टूल के अंदर यूज़ करनी है। अब अगर मैं सिंपली चला जाऊँ जीपीटी के पास कि आई वांट एन एग्जाम चेकिंग टूल, मुझे एग्जाम चेकिंग टूल चाहिए जिस पे सिंपली एक यूज़र आके इमेज अपलोड करे और उसका आउटपुट जो है वो मुझे एक CSV फाइल में मिल जाए। जीपीटी आपको दुनिया जहान की कहानियाँ बता देगा बट आपको वो कोड नहीं देगा। जब आपको पता होगा कि मुझे बैकएंड पे ये चीज़ इंटीग्रेट करनी है, मुझे इसका कोड चाहिए, तो आप वो टूल आसानी से बना सकते हो। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एनीवन एल्स? या 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 That is very dangerous for us. We are not going to teach our students to become plagiarize the work. Yeah. So आपका पहला भी जो, सॉरी मैं लेट आई, मैंने लेट देखा, जिसमें आपकी पहली प्रेजेंटेशन थी जिसमें आपका जो टीचर है वो मार्क नहीं कर रहा, एआई टूल मार्क कर रहा है आर्ट वर्क को। बिल्कुल। जब एक आर्ट टीचर आर्ट वर्क को मार्क करता है वो बहुत डिफरेंटली करता है। अगर वो सन था, उसको यूजुअल अगर कोई क्रिएटिव स्टूडेंट है इन आर्ट, you can make it not yellow but blue, orange, green, any color, and still it's the technique you are marking, not the color. So जिस तरह वो होता है, और आर्ट में यूजुअली जब आप मार्किंग करते हैं तो फुल, it's not maths, it's personalized, you know. So it
the marking is very different from a physical teacher to Yeah. an AI. So you have to be very careful in Pakistan when you're using AI, because internationally भी इस पे बहुत ज़्यादा debate है कि Yeah. आप एक ख़ास फॉर्म में एज अ हेल्प यूज़ कर सकते हैं. आपको टूल ज़रूर आना चाहिए, बट यूज़ इट केयरफुली. ये नहीं कि आप Yeah. बच्चों से कहें कि आप उसे यूज़ करें पर उनको ये नहीं पता कि उसके इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स भी चीज़ें हैं. Yeah. इसमें आपका अपना माइंड यूज़ नहीं हो रहा, और कल को आप जब टर्निटन में डालेंगे, अपनी रिसर्च डालेंगे या किसी प्रोफेसर को देंगे, तो वो सारी प्लेजराइज जाएगी, क्योंकि आप हैं वो टूल्स जो फ़ौरन बता देते हैं कि AI जनरेटेड है और आपने खुद नहीं इस पे काम किया. Yeah. So, जो इंसान का दिमाग क्रिएटिव है वो उधर ही रहेगा, पर आपको इंटेलिजेंटली AI को यूज़ करना आना चाहिए. प्लीज़ अपने बिल्कुल. हमेशा जो प्रेजेंटेशंस हैं उसमें ये चीज़ ज़रूर बताया करें कि इसके बहुत आपको हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन. द फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट Yeah. innovation, but you have to be able to use it carefully and intelligently also. Yeah. Thank you. Yeah. Very valid question, very valid point. ये point असल में जब मैं AI पे काम करना स्टार्ट किया था, तब शुरू से इवन एग्जाम चेकर भी जब मैं बना रहा था, तब यही पॉइंट जो है मेरे माइंड में भी था. इवन बनाने से पहले मुझे था कि यार अगर एक टूल बच्चों के एग्जाम चेक कर रहा है तो उसमें क्रिएटिविटी कहाँ होगी. अगर एक फाइन आर्ट्स का एग्जाम है, वही बात जैसे आपने की, अगर बच्चे ने एक ऑरेंज के अंदर ऑरेंज कलर किया हुआ है बट हाफ उसने जो है कोई और कलर किया हुआ है, बट उसकी पीछे एक सेंस डिफरेंट है, उसने किसी क्रिएटिव वे में उसको फॉलो किया हुआ है, तो उसको ये टूल कैसे करेगा. इस टूल को मैंने डिज़ाइन इस फॉर्मेट में किया है कि जो लोअर ग्रेड्स के बच्चे हैं फ्रॉम K to 6, उनकी मार्किंग बहुत डिफरेंट है. आई रियली वांट यू टू ट्राई दिस टूल फॉर योरसेल्फ एज वेल. अगर आप इसमें एक ऑरेंज को ड्रॉ करें और उसके आप कलर्स डिफरेंट कर दें, उसको गला हुआ बना दे बेशक, ट्रस्ट मी वो आपको फुल मार्क्स देगा. इवन आपको रीजनिंग में ये भी बताएगा कि उसने फुल मार्क्स क्यों दिए और बच्चे की इसमें उसको क्रिएटिव सेंस क्या लगी. अगर तब भी टीचर को वो चीज़ समझ में नहीं आती तो ऑब्वियसली वो उसको टेली कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं. बट आई पर्सनली थिंक कि टूल जिस वे में डिज़ाइन हुआ हुआ है वो भी, और ऊपर से जितने जितने एग्जाम्स उसके ऊपर अपलोड होंगे वो और ट्रेन होता रहेगा. सो ऑब्वियसली इन फ्यूचर होपफुली ये चीज़ वेरी वैलिड पॉइंट, बट होपफुली ये चीज़ कैटर हो जाएगी. एंड ऑब्वियसली हर चीज़ के AI के साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं. इवन द सेल फोन्स यूज़ आप इससे बहुत से नेगेटिव चीज़ें कर सकते हो, बट जिन्होंने पॉजिटिव करना होता है वो करते हैं. स्टूडेंट्स को समझाने की ऑब्वियसली ज़रूरत है, एंड वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट कि स्टूडेंट्स को जो है जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन AI की दे सकें उतनी दें. यस प्लीज. मेरा बेसिक कमेंट ये है कि देखें हर बच्चा डिफरेंट होता है क्लास में. या अगर 50 बच्चे हैं, इवन 30 बच्चे हैं, तो हर एक की बाज तेज़ लर्नर होते हैं, फास्ट लर्नर और बाद बड़ी स्लो लर्नर होते हैं. बिल्कुल. स्लो लर्निंग की वजह से बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, जबकि उनके इंटेलिजेंस में कोई फ़र्क नहीं होता. सो AI वन ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ AI आई बिलीव दैट थिंग इन अडॉप्टिव लर्निंग, या कि भी हर बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट को सीख सके, और AI इंजन को पता होगा कि वो बच्चे की क्या वीकनेसेस है, क्या Yeah, स्ट्रेंथ है. exactly. दे कैन मेक श्योर दैट बच्चे ने सीख लिया है उससे पहले कि आगे का कॉन्सेप्ट सुनाए. या तो उसके ऊपर आप कुछ कर रहे हो? वी डू हैव मैनी सिनेरियोज इन माइंड. ये सिनेरियो आप जो बता रहे हैं ये भी हमारे माइंड में है. करंटली वर्किंग इस पे समवट चल रही है, बट फुली इंडल्ज करना अभी उस पे हम नहीं गए. फिलहाल जो टूल्स हैं वो यही है हमारे पास. बट या मल्टीपल यूज़ केसेस जिस पे हम काम कर रहे हैं. एक यूज़ केस हमारे पास है कि अक्सर बच्चे जो नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जिनको लैंग्वेज आ भी जाती है, वो ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहे होते हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ उस लैंग्वेज से बात नहीं करते. फॉर एग्जांपल एक अगर किसी स्लम एरिया से बच्चा है, उसको इंग्लिश आती है, इंग्लिश उसको बहुत पसंद है, वो अपने फ्रेंड्स या फिर टीचर से इंग्लिश में बात नहीं करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगेगा कि शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग, कि मैं अगर सारे उर्दू बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश में अपने दोस्तों से बात करूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे. चाहे वो ठीक बोल रहा है तो उसकी वो लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो उधर ही रुक जाएगी, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होगा. सो इसको AI से कैसे टैकल कर सकते हैं? इमेजिन आपके पास एक टॉकिंग बडी हो जो कि इंग्लिश में आपके साथ बात कर रहा है, बच्चे के पास वो फ़ोन है, वो उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है कि माय नेम इज़ बुला, और आगे से AI उसको जवाब दे रहा है और पूरी कन्वर्सेशन चल रही है. उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, विच विल इवेंचुअली हेल्प द स्टूडेंट टू स्पीक इन अदर लैंग्वेजेस मोर इन फ्रंट ऑफ एक्चुअल रियल पीपल. सो ऑब्वियसली मैनी यूज़ केसेस. वही बात है कि पॉजिटिव वे में उसको किस तरह यूज़ करना, दैट डिपेंड्स ऑन अस, एंड वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट to do that for the students. So guys, finally the slide इस पे हमारी AI community on WhatsApp. If you want to join, आप इस QR कोड को स्कैन करके WhatsApp community ज्वाइन कर सकते हैं. उस पर जितने भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे, फ्यूचर वर्कशॉप्स हैं, उन सब की अपडेट आपको दी जाएगी. Thank you so much for your time. It was lovely presenting in front of you all. Thank you.